पूरे मेहमानों के कपड़े रसोई में सुखाने वाली बहू। कहते हैं जब घर का बड़ा बेटा आसमान छू लेता है तो खुशियां भी पूरे खानदान को बुला लेती हैं। लेकिन कभी कभी वही खुशियां ऐसी मुसीबत बन जाती हैं कि रसोई से लेकर रिश्तों तक सबकी असली परीक्षा हो जाती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां छोटा बेटा काफी मेहनत करने के बाद पायलट बन जाता है, वो खुशी से दौड़कर अपने परिवार के पास जाता है और उसके हाथ में लेटर होता है। माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं पायलट बन गया हूँ। सच में मेरा बेटा पायलट बन गया। सरोज खुशी से दीपक भगवान के सामने जलाती है। योगेश बेटे को गले लगाता है। फिर रोहित अपने बड़े भाई के पैर छूता है और भाभी सुनैना अपने देवर की आरती उतारती है। आखिर देवर जी आपने कर दिखाया, अब आप आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ पार्टी की जाए और मेहमानों को बुलाते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आखिर खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। और मैं तो सोच रही थी कि सत्यनारायण की कथा भी करवा लो, इतनी अच्छी खुशखबरी है। नहीं माँ, मेरे लिए ये सब बहुत बोरिंग हो जाता है। अगर आपको पार्टी करनी है तो बताओ, मैं फिर अपने फ्रेंड्स को भी बुलाऊंगा। लेकिन बेटा, फिर हम सबको दावत कैसे देंगे? पापा जी, मेरे पास एक तरीका है। इतनी बड़ी खुशखबरी बार बार नहीं आती। इस रविवार पूरे रिश्तेदारों को बुलाएंगे और सत्यनारायण की कथा की जगह सक्सेस पार्टी रखेंगे, जिसमें मैं सारा खाना तैयार करके रखूंगी। सब डिनर खाएंगे, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो मैं सबको फोन करके इनविटेशन देती हूँ। 4 दिन ही बचे हैं। घर का हर सदस्य किसी न किसी को फोन करने लगता है। हेलो पल्लवी, अरे संडे को आज घर पर पार्टी रखी है, मिलना जुलना भी हो जाएगा। किस चीज की पार्टी रख रही हो दीदी? तेरा भतीजा पायलट बन गया है, इस खुशी में पार्टी रखी है। चल, मैं किसी और को फोन करती हूँ। नमस्ते भाभी, पूरे परिवार के साथ आना। हाँ, शाम को 4 बजे। हाँ मामा जी, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, कोई बात नहीं, बारिश हो रही है तभी आपको आना पड़ेगा। आप हर साल बच जाते हो, मेरे बड़े बेटे की शादी में भी नहीं आए। धीरे धीरे शर्मा परिवार पूरे खानदान को न्योता दे देता है। शाम को मयंक और सुनैना बाजार जाकर सामान खरीदते हैं। क्या लगता है सुनैना, और क्या रह गया है? कसूरी मेथी, देगी मिर्च, सौंफ। अरे अभी ड्राई फ्रूट्स लाना भी रहते हैं, हलवे के लिए चाहिए ना। और मेहमानों के हिसाब से 5 लीटर दही भी चाहिए, रायता बनाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स भी। ठीक है, ये सारा सामान ग्रोसरी के उस तरफ है, चलो ले लेते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी सारा सामान लेने के बाद डेकोरेशन का सामान ले लेते हैं। 4 दिन बाद संडे को सुबह सुबह सब टाइम से जाग जाते हैं और बहू पूजा कर रही होती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। ये लीजिए आप सब प्रसाद। माँ जी, थोड़ी देर में हलवाई वाले और पार्टी प्लानर वाले आ जाएंगे, मैं सब कुछ देख लेती हूँ। अरे बहू, कोई काम है तो मुझे भी बता दे, मैं देख लूंगा खाने पीने का, हलवाई पर। कुछ ही देर में घर के सभी लोग पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं। एक तरफ हलवाई वाले खाना बनाते हैं, दूसरी तरफ बहू घर का खाना बनाती है, कपड़ों को प्रेस वगैरह करती है। इतने में पार्टी प्लानर भी पायलट थीम पर शाम तक सारी सजावट कर देते हैं और कैटरिंग वाले भी खाना सजा देते हैं और शाम को सारे मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। इतने में सोनाक्षी और उसकी बहू सलोनी आती है 8 महीने के बच्चे को लेकर। भाभी आप आ गई, कैसी हैं? और छोटू बेबी भी आया। गोलू बेटा कैसे हो? ले 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 सोना, हंसी हंसी करते हो। ये तो आते ही तुम्हारे पास खेलने लग गया सुनैना। सुनो, इसकी दूध की बोतल खाली होने वाली है, थोड़ी देर बाद तुम इसमें दूध फिल करके ले आना। ठीक है भाभी। और मौसी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बहू, तू अपना बता। वैसे पार्टी बहुत सुंदर सजी है। अरे चाचा जी, आप आ गए, बैठिए बैठिए। नमस्ते चाचा जी। अरे ज्योंदा रे पुत्र, ऐसे ही आसमान की ऊंचाइयों को छूना। तू तो हमारी फैमिली में पहला ऐसा मेंबर है जो पायलट बना है। थैंक यू चाचा जी। और फिर रोहित की बड़ी बहन रूपाली अपने 5 साल के बच्चे को लेकर आती है। मम्मी पापा, मैं आ गई। नानू नानी, अरे मेरा बाल गोपाल लड्डू आ गया, मेरा आरव। अरे मेरा लाडला, आजा आजा आजा, नानू के पास आजा। ऐसा कहते योगेश बच्चे को गोद में उठा लेता है। रूपाली अपनी माँ से मिलने के बाद भाभी से गले लगती है। दीदी बढ़िया तरीके से पहुंच गई थी ना? हाँ, आराम से। और कैसा है तू? माँ देख लो, दीदी आते ही मेरी कान खींच रही है। दीदी देखने में आरव को कितना तंग करने वाला हूँ। अरे मुझे तो पहले से ही पता था तू कंस मामा है।
तुम बच्चे भी ना। अरे वाह पायलट बेटा, अब तो पार्टी बनती है। तो चलो शुरू करें। तब सारे गेस्ट इकट्ठा हो जाते हैं और फिर सुनैना 2 मंजिल का चॉकलेट केक लाती है जिसे रोहित कट करता है और सब लोग हॉल में कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेकर चीयर्स करते हैं। चीयर्स टू योर सक्सेस। Congratulations and celebrations। सभी मेहमान केक खाने के बाद डिनर करते हैं और फिर डांस वगैरह होता है। इतने में बाहर बारिश आने लगती है। कुछ मेहमान परेशान हो जाते हैं। अरे दीदी अब तो बारिश हो गई है, मैं घर कैसे जाऊंगा? परेशान और क्या, मुझे भी तो जाना है अपने घर पर। अरे सरोज तूने तो मुझे फंसा दिया यहाँ पर। रात भर की बात है, सुबह बारिश बंद हो जाएगी। हाँ सुबह बारिश बंद हो जाएगी, फिर सब मेहमानों को अपने अपने घर ही होना। वैसे भी काफी टाइम बाद मिले सरिता दीदी। तो मेरी जेठानी को जानती है, यही है सरिता दीदी। हाँ मम्मी जी मुझे याद है, आपने ही तो मुझे फोटो में दिखाया था ताई जी को। हाँ याद आ गया। चल रोहित बेटा एक डांस करके दिखा दे, तेरी मौसी इतनी दूर से खास तेरे लिए आई है। मेरे लिए आए हो कि मेरे डांस के लिए आए हो? दोनों के लिए आई हूँ, चल नाच कर दिखा। अब मौसी के लिए तो इतना बनता है। आर यू रेडी टू वाइब? कम ऑन एवरीबॉडी एंड वाइब विद मी। लाइट डिम हो जाती है और मेन लाइट रोहित पर होती है। वो नाच रहा होता है और सब लोग ताली बजाते हैं। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, आई हैव गॉट द वाइब दैट यू नीड। कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है। पर्दे के गिरते ही पर्दे के उठते ही बदला नहीं जो बदल सकता है। वाह बेटा तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, लेकिन ये बारिश है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। आज तो हम में से कोई भी मेहमान अपने घर नहीं जा पाएगा। अरे नहीं सोनाक्षी बहन ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो कालीन के साथ बाहर घूमने में मजा आ रहा। हमारी फ्लाइट की टिकट है, मेरी गाड़ी आ गई। सरोज भाभी अब मैं चलती हूँ, और बेटा तुम अपना ख्याल रखना, ऐसे ही तरक्की करना। जी छोटी बुआ आते रहना। बाय बाय बुआ जी, आते रहना। हाँ आऊंगी, दोबारा आऊंगी बहू। बाकी तूने सजावट और खाना पीना बहुत अच्छा किया हुआ है। इस तरह जानकी और कुछ मेहमान अपनी गाड़ी में बैठकर बारिश में ही निकल जाते हैं, लेकिन जिनके पास साधन नहीं होता और दूर से आए होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। सब लोग थक कर बैठ गए थे। अरे भैया बहुत पेट भर गया, अब ना खाया जा रहा। ना 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 जरा बस लेटना है। हाँ भाई तो आराम कर लो, किसको जाने की पड़ी है। आप सब लोग कल आराम से जाना, बारिश बंद हो जाएगी तो बहू इन सब के सोने की व्यवस्था कर दे। माँ जी जरा साइड में चलिए। बहू सास को कोने में ले जाती है। क्या हुआ बहू तुझे? मुझे टेंशन हो रही है। देखिए ना हमारा घर बहुत छोटा सा है और 8 बड़े जने 2 छोटे बच्चे, इतने मेहमानों का सोना कैसे हो पाएगा माँ जी? अब किसको पता था बहू ऐसा हो जाएगा। 3 कंबल गद्दे मेरे पास है, कुछ अपने पास देख लो और इनको जोड़ दे। आज रात की बात है, कल सब अपने अपने घर होंगे। ठीक है माँ जी। सास बहू के साथ कुछ कंबल और गद्दे निकाल कर लाती है और उसे हॉल में बिछा देती है। सब लोग अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। भाभी आप मेरा गद्दा भी यहीं बिछाओगी क्या? मेरा रूम खाली नहीं है। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आपका रूम तो खाली है, आप वहीं पर आ जाओ, मैंने बिछा दिया है बिस्तर। चलो शुक्र है, मुझे लगा आप मेहमानों जैसा ही ट्रीट करोगे मेरे साथ। अरे आरव बेटा आ जा। आया मम्मा, आज मैं नानी पास सो जाऊं? नहीं आज मेरे पास, फिर नानी पास। अरे सुनैना बहू मुझे नींद आ रही है, ये वाला तकिया सही नहीं है, थोड़ा दूसरा तकिया दे देना बेटा। मौसी जी और तकिया नहीं है, आप चाचा जी से बदल लो या भाभी से। सुनो जरा ये बदलो बबलू, सुनते नहीं हो का? नहीं मुझे नहीं बदलना। अच्छा आज तो ज्यादा ही भाव खा रहे। जब शादी नहीं हुई थी तब तो लड्डू की तरह मेरे पीछे पड़े रहते थे और अपने भाई से कहते थे भैया भाभी की बहन से शादी कर दो, भाभी की बहन से शादी कर दो, और अब बस इतना ही प्यार था। अरे मोरी मैया सोनाक्षी ये क्या बात करती, तुमने भूल गई क्या पल्लवी इधर ही बैठी है? रहने दीजिए दीदी। अरे पल्लवी मैं तो मजाक कर रही थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस पिछली बार की बातें याद दिला रही थी। इस तरह हंसी मजाक करते हुए सब सो जाते हैं। अगली सुबह सुनैना उठ जाती है। रात का पार्टी का कचरा भी बाकी था जो बहू ही अकेले से बैठ रही थी। फिर कुछ रिश्तेदार भी करने लगते हैं। बहुत जल्दी झाड़ू पोछा करके सफाई कर लेते, लेकिन बारिश अभी भी बंद नहीं हुई थी। इतने में आरव सुबह सुबह बारिश में नहाने लगता है और गंदी कीचड़ के पांव लेकर अंदर आ जाता है। मम्मी मेरा डांस देखो, मुझे मामा ने ये पोयम याद करवाई है। एक मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी के जाले में जाकर वो फंसा, जाल को देखा देख के डरा,
दूसरे हाथी को इशारे से बोला, इधर आ, इधर आ, इधर आ। वाह बेबी, तूने तो थोड़ी देर में नई पोएम याद कर ली। चलो कंस मामा ने कुछ तो सिखाया। माँ दीदी देखो फिर चालू हो गई हैं। अभी इन सब का चाय नाश्ता भी बाकी है और आरव ने सब कुछ गंदा कर दिया, मेरी सफाई पर पानी फेर दिया। अरे बहू, ओहो देख कितना गंदा हो गया है, पूरे घर में कीचड़ कीचड़ हो जाएगी, जल्दी से साफ कर ले। जी पापा जी। बहू चाय नाश्ता कब बना कर लाओगी? भूख लग रही है, घंटे के उठे हुए हैं। बढ़िया से प्याज और पालक के पकौड़े बनाना। हाँ बहू, और ज्यादा तीखा मत करना, मैं तीखा नहीं खा पाता। और लेकिन मैं तो तीखा खाती हूँ, इसीलिए बहू मेरे लिए तो मिर्ची के भजिया बनाना। भाभी जरा इसकी दूध की बोतल भर के लाओ ना, ये रो रहा है। बस बस बेटा चुप, अभी मामी दूध लेकर आती हैं। सलोनी का बच्चा रो रहा था और सबकी फरमाइश सुनकर सुनैना पहले वहाँ की सफाई करती है, फिर रसोई में जाकर पकौड़े और चाय बनाने की तैयारी करती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, जल्दी से ये लोग पकौड़े खाएं, बारिश अभी बंद है, फटाफट चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना दोपहर का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। रूपाली अपने बेटे को नहला कर लाती है तो उसके गीले कपड़े छत पर डाल देती है। इतने में बारिश आने से वो फिर से भीग जाते हैं। तब रसोई में जाकर नंद, भाभी मैं क्या करूँ, ये कपड़े कहाँ सुखाऊं, जगह नहीं मिल रही है मुझे। लाओ दीदी, मैं इसे यहाँ पर सुखा देती हूँ। ऐसा बोलकर सुनैना हॉल में प्लास्टिक की चेयर पर कपड़ा डाल देती है। इतने में चाचा मामा मामी ताई अपना बैग पैक करके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहू जैसे ही चाय पकौड़े लेकर आती है, अरे चाचा जी, चाची जी, मामा मामी ताई, आप सब बैग तान कर खड़े क्यों हो गए? थोड़ा सा रुक जाइए। अरे बहू रुक जाते, लेकिन हमारे काम भी तो हैं और बारिश अभी धीमी है, हम जल्दी से बस या मेट्रो में बैठकर निकल जाएंगे। मैं भी यही सोची थी, थोड़ी देर और रख लूंगी, लेकिन जल्दी निकल जाएंगे, वही सही रहेगा। चलो ये भी ठीक है, आखिर ये सब भी देखना पड़ता है। चलो चाय पकौड़े का नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। अभी मेहमान चाय पकौड़े का नाश्ता करते हैं। बाहर हल्की धीमी बारिश होती है और बहू का नाश्ता करके सब लोग निकल जाते हैं। घर आधा खाली हो जाता है। कुछ मेहमान अभी भी थे, वो लोग मेट्रो स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाए, बीच में भीग जाते हैं और घर आ जाते हैं। अच्छा बाप रे, थोड़ा सा भी गले पर ही तबीयत खराब हो गई। मेरे भी। अरे सारे कपड़े भीग गए, बहू इन कपड़ों को सुखा दे। देखा, मैंने बोला था आप थोड़ा रुक कर जाना, लेकिन आप इस बारिश में ही निकल गए और धीरे धीरे भीग गए। मैं कपड़े सुखा देती हूँ, आप उधर जाकर नहा लीजिए एक एक करके। सभी मेहमान एक एक करके नहा लेते हैं। उनके गंदे कपड़े बाल्टी में पड़े थे। तभी पल्लवी, अरे बहू हम सबको ठंड लग रही थी, इसलिए हमारे कपड़े तू ही धो देना निरमा से। हाँ सुने ना बेटा। अच्छा है, मैं तो पहले ही नहीं गई। मम्मी मैं तो थोड़े दिन के लिए रुकने के लिए आई हूँ, वो भी इसके स्कूल के कपड़े लेकर। ये यहीं से स्कूल चला जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तू यहाँ पर रहने आ गई। इतने में एकदम से तेज बारिश होने लगती है और मयंक टीवी चला देता है जिस पर तेज बारिश का समाचार आता है। नमस्कार, मैं नेहा। मौसम विभाग की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले 4 दिनों के लिए शहर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने लगातार भारी बारिश और जलभराव की आशंका जताई है, इसीलिए सभी नागरिकों से अपील है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकलें। ओह माय गॉड, थोड़ी दिन में मेरी प्रैक्टिस थी, अब वो भी कैंसिल हो गई। ओहो, मुझे लगा था हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे, लेकिन ये तो ऑरेंज अलर्ट ही जारी कर दिया। वही तो, अब इतनी बारिश में कैसे जाएं? 2-4 दिन यहीं रुक जाते हैं। हाँ माँ जी, मैं गोलू को ऐसे बारिश में नहीं ले जा सकती, आखिर ये छोटा बच्चा, इसको निमोनिया होने का खतरा है। अरे कितनी ही बारिश में आप सब लोगों को बाहर जाने की क्या जरूरत है? कुछ दिनों की बात है, बारिश बंद हो जाएगी तब चले जाना। अपना ही घर है, यहाँ जितने दिन मन करे रहो। ये क्या बोल दिया माँ जी आपने? रिश्तेदार कभी घर में रहने लायक नहीं होते। ओफो, पता नहीं कब तक ये बारिश और मेहमान यहाँ रहेंगे। क्या हुआ बहू, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज गए? मेरे चेहरे पर 12 नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ, घर में थोड़ी रौनक लगी रहेगी। बहू हल्की मुस्कान देती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि यही फैसला उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। बहू हम पर कपड़े नहीं है, हम बस 1-2 जोड़ी लाए थे, हमारे कपड़े धोकर सुखा देना। हाँ बहू, मेरे भी कपड़ों का ध्यान रखना। मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है। बताइए, मेरे मम्मी पापा का घर है, आप मुझे आराम से रहने दो। आपको जो भी चाहिए मामा मामी से कहकर मांग लो, भाभी ये जो भी बोले उसको बनाकर दे देना। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, बताओ आरव बेटा आप क्या खाओगे? मामी मेरे को दूध वाला पास्ता खाना है। दूध वाला पास्ता दीदी है,
तो बिल्कुल आप पर गया है। आप भी बचपन में व्हाइट सॉस पास्ता को दूध वाला पास्ता कहती थी। देख पंगे मत ले, तेरी पोल पट्टी खोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सारे रिश्तेदार भी ही हैं। बचपन में तू कैसे मम्मी के पर्स से पैसे निकालता था, चोर कहीं का। हो दीदी की बच्ची ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, शांत, आई एम जोकिंग। आ गया ना लाइन पर। सब लोग हंसते हैं। बहू आरव के लिए पास्ता बनाने चली जाती है। इतने में राजेश सरिता आकर, अरे भाई रसोई में आकर भूख लग गई, बहू कुछ खाने का है तो बना दे। और मैं कह रहा था मेरे कपड़े सूख गए। और बहू मेरे कपड़े तूने धोकर कहाँ सुखाए, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे। सॉरी ताई जी, मामा जी, अभी मैं कपड़े नहीं धो पाई हूँ। मैं पास्ता बना रही थी सबके लिए। मैं अभी काम कर देती हूँ। मैं तो सुबह से काम कर करके थक गई हूँ, लेकिन अभी तो मेरा काम शुरू हुआ है। ये मेहमान और आ गए। ऐसा कहकर सुनैना बच्चे को पास्ता बनाकर दे देती है और फिर 5-6 मेहमानों के कपड़े हाथ से धोती है। कीचड़ लगाया कि तेल मसाला दाग छूट ही नहीं रहा। अब इसके लिए क्या मशीन लगाती, हाथ से ही कर लेती हूँ और धो लूंगी। आधे घंटे में कपड़े धोने के बाद सुनैना छत पर जाती है। वहां बारिश हो रही होती है। बालकनी में जाएगी, वहां भी बारिश का पानी था। कमरे से भी वापस लौट आती है। क्या हुआ बहू, पूरे घर में बाल्टी लेकर क्यों घूम रही हो? अरे पापा जी, कहीं पर भी कपड़े सुखाने की जगह नहीं है। ऊपर बारिश हो रही है, कमरे में धूप नहीं आती और पानी भी टप टप होने लगेगा। हॉल में सब बैठे हैं। अरे तू निम्मी के घर चली जा, उसके वहां सूख जाएंगे। ठीक है माँ जी। सच सच बताना दोस्तों, आपके घर पर भी ऐसे मेहमान आ जाएं और कपड़े सुखाने की जगह ना हो तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके हमें बताइएगा। सुनैना कपड़ों की बाल्टी लेकर सामने वाली पड़ोसन निम्मी के घर जाती है। तभी निम्मी, ठीक है बहू, तुम यहाँ सुखा लो, 2-3 लोगों के कपड़े ही तो होंगे। ऐसा कहकर निम्मी अपने घर में चली जाती है। लेकिन सुनैना सारे रिश्तेदार के कपड़ों से रस्सी भर देती है। जब निम्मी कपड़े सुखाने आती है तो उसे गुस्सा आता है। अपना 1-2 कपड़ा सुखाओ तो ठीक है, लेकिन पूरे खानदान का धोबी घाट मत बनाओ ना। मेरे कपड़े भी गीले होते हैं, मैं कहाँ सुखाऊं तुम्हारे सर पर। आंटी जी, आप ये बात प्यार से भी कह सकती हैं। इसमें इतना बिगड़ने वाली कोई बात नहीं थी। मेरे मेहमान रोज रोज घर पर नहीं आते, भूलिए मत। हमने भी आपकी कभी मदद करी थी, एहसान फरामोश। सही है निम्मी, तेरा पहली बाजी में ही बिगड़ गई। आज के बाद हम भी कोई कपड़ा बाहर नहीं सुखाएंगे ना तेरी मदद लेंगे। बहुत सारे कपड़े उतार कर अंदर वापस ले आती है और फिर से परेशान हो जाती है। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं हॉल में ही सुखा देती हूँ। बहू हॉल में ही रस्सी डालकर कपड़े सुखा देती है। कुछ कपड़ों से पानी गिरने लगता है और जब मेहमान आना जाना करते हैं तब उनके चेहरे पर भी गीले कपड़े लगते हैं। और आरव तो पल्लवी की साड़ी से खेलने लगता है, जिससे सारी साड़ी जमीन पर आ जाती है। अरे मोरी मैया, सुनैना बहू, देख इसने मेरी साड़ी गंदी कर दी। तूने यहाँ पर क्यों डाल दिया कपड़ों को? और ये देखो, मेरे मुंह पर लग रहे हैं गीले कपड़े, छी। अरे वही तो, अभी मेरे साथ भी यही हुआ बहू। तुझे कपड़े ठीक से निचोड़ने नहीं आते क्या? मुझे कब अपने कपड़े मिलेंगे? मेरे पास कोई और धोती कुर्ता नहीं है। सॉरी मामा जी, चाचा जी, चाची जी, लेकिन बारिश में कहीं और कपड़े सुखाने की जगह है ही नहीं। घर में ये हॉल में 2 पंखे हैं तो मैंने सोचा यहीं जल्दी सूख जाएंगी। सुनैना, तुम भी क्या करती हो? सारे कपड़े इधर डाल दिए, फर्श पर गीला हो गया और पंखे की हवा मुझ पर तो बिल्कुल नहीं आ रही है। इन कपड़ों की वजह से ये सही जगह नहीं है कपड़े सुखाने की। तो मैं कपड़े कहाँ सुखाऊं? बहू कहीं भी सुखा, लेकिन मेहमानों के सर पर तो मत सुखा। सब लोग यहीं तो बैठे हैं। भाभी, मेरे बच्चे को भूख लग रही है, आप इसके लिए खिचड़ी बना दो। और ऐसा कर बहू, आलू मटर की सब्जी, पूड़ी और रायता बना लो। हाँ, और साथ में कचौड़ी भी। अरे चाह बहू, भूख लग रही है। सुबह के चाय पकौड़े भी अब गायब हो चुके पेट से। भाभी, मेरे को तो स्पेशली आपके हाथ के मिनी समोसा खाने, वो भी पुदीने की चटनी के साथ, तो बना देना। सुनैना सारे कपड़े उतार कर बाल्टी में एक जगह रख देती है और खाना बनाने चली जाती है और गुस्से में सब्जी काटती है। कि मेहमानों का आना अच्छा हो गया, सर पर खड़े हो गए। कपड़े सुखा, कहाँ सुखाऊं कपड़े? तो पड़ोसन से लड़ाई भी हो गई। ऊपर से इनके खानों की फरमाइश, वो ये खाना नहीं खा सकता, सबको अलग अलग वैरायटी चाहिए। ऊपर से मेरी नंद वाले लोगों के तो अलग ही ड्रामे हैं। खाना बनाते बनाते बहू को पसीना आने लगता है। बार बार अपने माथे और गले को पोंछ रही थी और बाहर बारिश हो रही थी। हद मचा रखी है गर्मी ने भी। चारों गैस पर कुछ ना कुछ खाना बन रहा है। इतनी गर्मी लग रही है और बाहर बारिश हो रही है, लेकिन मुझे पसीना आया जा रहा है। रसोई में इतनी गर्मी। सब लोग कपड़े सुखाने के पीछे पड़े हैं। रसोई में ही कपड़े सुखा देती हूँ। वैसे भी हमारी रसोई थोड़ी सी बड़ी है और यहाँ तो एक पंखा भी लगा हुआ है। इतने में सोनाक्षी आकर, अरे बहू, तूने कपड़े सुखाए कि नहीं?
जी मैं खाना बना रही हूँ, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ इंतजाम। वैसे भी कौन सा आपको कहीं पहनकर निकलना है। और लेकिन मेरे पास 2 जोड़ी है ना, ये भी गीला हो गए तो क्या पहनूंगी। ठीक है, मैं जल्दी से सुखाने की कोशिश करती हूँ। सोनाक्षी के जाने के बाद सारा खाना बन जाता है और बहू फटाफट से स्टोर रूम से रस्सी लाकर रसोई में 3 जगह लगा देती है और गीले कपड़ों को सुखा देती है। ये बढ़िया जुगाड़ हो गया, अब रसोई की गर्मी से कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे, मुझे भी टेंशन नहीं होगी। फिर बहू सबको खाना परोस देती है। सब मेहमान बैठकर खाते हैं। वाह बहू, क्या गजब की आलू पूरी बनाई है तुमने, जरा रायता अचार दो। और भाभी आपने छोटे समोसे भी बहुत अच्छे बनाए, ये लीजिए आप भी खाओ। मैं सबको खिला देती हूँ दीदी, फिर खा लूंगी। अरे बहू, जरा ठंडे पानी की बोतल लाओ। सुनैना जैसी रसोई में ठंडा पानी लेने के लिए भागती है तो उसके चेहरे पर चाचा मामा की बनियान धोती आ जाती है। छी 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 छी, जल्दबाजी में तो मैंने देखा ही नहीं, इन कपड़ों को कोने में डाल देती हूँ। ये भी अलग टेंशन है, लेकिन सच में कपड़े तो धीरे धीरे सूख रहे। यहाँ पर अच्छी बात है, वैसे भी रसोई में गर्मी होती है, 24 घंटे खाना ही पड़े मेहमानों की वजह से। बहू बाहर पानी ले जाकर दे देती है, थोड़ा खाना खाती है और आराम करती है। इतने में रूपाली, भाभी ये परेशान कर रहा है और मुझे सोना है, दोपहर हो रही है, इसे संभाल लो। जी दीदी। आरव यहाँ बैठ जाओ। सुनैना अपना आराम करने के लिए जाती है, लेकिन नंद अपने बच्चों को बिठा देते हैं और तभी सलोनी भी अपने 8 महीने के बच्चे को लेकर आ जाती है, तो जो बार बार गोद में सूसू कर देता है। तभी सलोनी भाभी, इसमें तो फिर से कपड़े गीले कर लिए, दीदी इसे भी सुखा दो, मैं तो इसके सुसु के कपड़े बदल कर परेशान हो गई हूँ। सुनैना उसके कपड़े धोकर रसोई में सुखा देती है और जब बबलू आता है और बच्चे को गोद में लेता है तो बबलू के ऊपर भी सूसू कर देता है। ये देखकर बाकी जन हंसते हैं। इसने तो सीधा आप पर पिचकारी मार दी। शैतान बच्चा, लगता है ये बच्चा नहीं, बारिश विभाग का छोटा अफसर है। एक बाहर बारिश बंद नहीं हो रही और दूसरी यहाँ। बिल्कुल सही बोला चाचा जी आपने। भाभी इसके डायपर भी खत्म है और इसने अपने सारे लंगोट भी गीली कर लिए। मुझे तो पता नहीं, कहीं आप बाहर जाकर इसके लिए डायपर का पैकेट ले आओ और अभी जाना। इस पर कुछ भी नहीं है, फिर पॉटी वगैरह कर देगा, आपके कपड़े सोफे सब खराब हो सकते हैं। अच्छा मैं जाती हूँ। अरे बहू, बाहर जा रही हो तो गर्मा गर्म जलेबी ले आना, बहुत मन कर रहा है। भाभी मेरे लिए टिक्की, आरव के लिए चाउमीन का पैकेट ले आओ, लेकिन घर में बनाना, मैं उसे बाहर का नहीं खिलाती हूँ। एक एक करके सभी रिश्तेदार अपनी फरमाइश बताने लगते हैं, जिसकी वजह से सुनैना को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं और वो बाहर जाकर सबका बारिश में सामान खरीदता है। खुद कीचड़ में भी फिसल जाती है और घर आकर भी भागा दौड़ी करती है। सब लोग अपने कपड़े सुखाने के पीछे पड़े थे। ऊपर से शाम तक उसे दोबारा से चाय पकौड़े हवा बनवा लेते हैं। कमर की माँ बहन हो गई, दर्द उठ गया है गंदे वाला। वैसे इतना काम कर रही हूँ, किसी को शर्म नहीं आ रही। कपड़े सुखाओ, खाना बनाओ, कपड़े सुखाओ। इतने में सरिता आकर, बहू मेरी साड़ी का क्या हुआ, सूखने वाली है कि नहीं? सूख ही गई है ताई जी आधी। ठीक है बेटा, पलटती रहना। बार बार मेहमान सुनैना को आकर परेशान कर रहे थे और वो रसोई में खाना भी बनाते बनाते कपड़े भी पलटती रहती है। कपड़े सूख जाने के बाद दे देती है। अगले दिन वो लोग सुबह सुबह बारिश में नहाने लगते हैं और अपने गंदे कपड़े फिर से इकट्ठा कर देते हैं और सुनैना को फिर से सबके कपड़े धोने पड़ते हैं। बहू, आज तो बारिश में मजा आ गया नहाकर। आज बहुत तेज बारिश हुई है, बरसों बाद नहाया मैं। ऐसा कर, फिर से कपड़े दे देना, क्योंकि मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं। और बहू, मेरे कपड़े भी सुखा देना। बहू आज भी पकौड़े बना दे, बहुत ठंड लग रही है, और अदरक इलायची वाली चाय भी बना देना। हाय हाय, फिर से रसोई में कपड़े सुखाने पड़ेंगे मुझे इन लोगों के। ऊपर से कल गिर भी गई थी, पैर भी दर्द हो रहा है। लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है ना, ये लोग कहाँ समझेंगे मेरी तकलीफ। इतना सुनने के बाद बहू फिर से सबके कपड़े धोने लगती है और मशीन में सुखाती है। ड्रायर मशीन खराब हो जाती है। बहू को फिर से सारे कपड़े रसोई में टांगने पड़ते हैं। साथ में पकौड़े बना रही होती है। पता है मेरी आधी जिंदगी इन मेहमानों के कपड़े धोने, सूखने और रसोई में खाना बनाने में ही निकल जाएगी। मेरे हाथ पैर भी दर्द होने लगे अब तो। बहू चाय पकौड़े बनाने के बाद घर वालों को दे आती है। सबके कपड़ों को बार बार पलटती रहती है, खाना भी बनाती रहती है और पड़ोसन कमला भी अपनी खिड़की से बहू को देखती रहती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। नंद भी अपने बेटे को स्कूल वहीं से भेजती है, जिससे कि वो कपड़े कीचड़ में करके ले आता है, तो बहू को ही धोने पड़ते हैं। इससे अब हमेशा रसोई में ही कपड़े सूखते रहते हैं। तब ससुर और चाचा रसोई में आकर, ओहो, कितनी बदबू आ रही है सीलन के कपड़ों की। रसोई में कपड़े कौन सुखाता है बहू? तो नैना बहू, ये सब क्या गंदगी मचा रखी है तुमने? यहाँ से तो खाने की खुशबू आनी चाहिए, लेकिन बदबू आ रही है। पापा जी, कहीं और जगह नहीं थी कपड़े सुखाने की, कपड़े यहीं सूख रहे थे, इसीलिए मैंने यहाँ सुखा दिए। जैसे ही सूख जाएंगे मैं तुरंत हटा दूंगी। ठीक है,
बाहर सब लोग अंताक्षरी खेल रहे होते हैं। वहीं बहू रसोई में कपड़े और खाने के साथ फंस चुकी थी। बाहर बारिश आ रही होती है लेकिन सुनैना कोई मजे नहीं कर पाती। रात को मयंक आता है तो मयंक से पैसे मांगती है। सुनिए, मुझे 2000 और दे दीजिए, घर में सामान लाना है। अब कौन सा सामान लाना है? 8000 रुपए दिए थे 2 दिन पहले, तुमने कहाँ खर्च कर दिए? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे वो सारे पैसे खा गई मैं। 5000 का राशन आया, 2000 EMI गई और 1000 रुपए तो मेहमानों की फरमाइशों पर खर्च हो गए, डायपर, किसी की चाउमीन। अरे यार, तो मेरी गलती थोड़ी है, मैं कहाँ से लाऊं? और पैसे तुम्हें घर चलाना है तो संभाल के चलाओ ना, हद मचा रखी है। ऊपर से पापा ने भी बोला तुम रसोई में कपड़े सुखा रही हो, किसी के कपड़ों पर दाग लग गया तो? तुम भी अब मुझे सुनाओगे? 4-5 दिन से मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। पूरा दिन मेरे सबके कपड़े सुखाने, धोने और खाना बनाने में जा रहे हैं। चोट भी लग गई, पूछा तुमने? अरे अब रोना धोना शुरू मत करो, ऑफिस से आकर मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता। और यहाँ सुनैना टूट जाती है क्योंकि उसका पति भी उसे समझता नहीं है। तभी पड़ोसन कमला सुनैना से रसोई में चीनी मांगने आती है। अरे बहू, ये तुमने क्या धोबी घाट बना रखा? रसोई को इतने सारे कपड़े सूख रहे हैं। क्या करूँ आंटी जी, घर में जगह नहीं है और कपड़े सुखाना भी जरूरी है। सही है, सही है, और लेकर आ घर में मेहमानों को। कमला सुनैना से चीनी लेकर मजाक उड़ाकर निकल जाती है, लेकिन वो अपने घर से कभी कभी उसकी तकलीफ को भी देखा करती थी। आरव स्कूल से आ जाता है। ओहो, तू आज फिर कीचड़ में कपड़े गंदे करके आ गया। मामी रोज रोज तेरी यही कपड़े रगड़ती रहेंगी क्या? भाभी जरा इसके कपड़े धो देना वरना बारिश में सूखेंगे नहीं। और दीदी इसकी लंगोट भी धो देना, इसने शर्ट भी गंदी कर ली। गोलू बेटा गंदे बच्चे हो रहे हो आप। ठीक है दीदी, मैं कर दूंगी। अरे बहू, ये मेरी साड़ी पर सब्जी का दाग कैसा लग रहा है, इसे साफ करके और धो कर दे। और हाँ, खाने के लिए कुछ बढ़िया सा चटपटा बना ले। लगता है कल उतारते हुए सब्जी लग गई थी। कुछ लोगों को तो अभी भी पता नहीं है। सुनैना बाथरूम में आकर सबके कपड़े धोती है और फिर रसोई में सुखा देती है। इतने में वो खाना बनाने लगती है कि सलोनी अपने बच्चों को उसकी गोद में पकड़ा देती है। बस बस गोलू बेटा, रोते नहीं है, मम्मी अभी नहा कर आ रही है। भाभी किसी और को भी तो संभालने के लिए दे सकती थी ना, लेकिन खाना बनाते हुए मुझे ही दे गई। इसको लेकर अब मैं थक गई हूँ। कपड़े भी पलटने हैं वरना चाचा जी मामा जी आकर मेरे सर पर तांडव करेंगे। सुनैना एक हाथ से बच्चे को संभालती है और एक हाथ से रसोई की रस्सी पर टंगे कपड़ों को पलटती है। इतने में खाने की खुशबू से सभी मेहमान रसोई में आते हैं और कपड़ों से भरी रसोई को देखकर गुस्सा करते हैं। ये क्या है बहू, मेरे कपड़े यहाँ क्यों सूख रहे हैं? और तू कितनी देर से खाने का इंतजार करवा रही है, खाना भी नहीं बना तेरे से। अच्छा, मतलब रसोई में ही साड़ी सूखने से मेरी साड़ी पर दाग लगा है? बहू, ये सब क्या लगा रखा है तूने? मैंने मना किया था ना। सुनैना बहू, मैंने टोका था तुझे, फिर भी। हाँ, टोका था आपने मुझे, क्या करूं मैं? आपने मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा ना। लेकिन मेरी तो आप लोगों ने ड्यूटी लगा रखी, बहू कपड़े धो दे, बहू कपड़े सुखा दे, बहू खाना ला दे। अब इस बीच में मैं खाना देखूं, कपड़े देखूं। और एक बात, मैंने बिना बोले सब काम किया, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि बहू तू थक गई है, तूने कुछ खाया पिया? मेरे पैर पे कब से लगी हुई है, लेकिन किसी को ये तक नहीं पता होगा। ये लीजिए आप सबके सूखे कपड़े, चाचा जी, भाभी जी, चाची जी, मौसी जी, आपकी साड़ी। यहाँ नहीं सुखाती तो कहाँ सुखाती? और माँ जी, आपने भी नहीं समझा मुझे। मैंने इस बहू की दशा देखी, तुम लोगों को इस पर एक बार भी तरस नहीं आया? तुम्हारे कपड़े सुखाने के लिए 10 बार कपड़े पलटती थी। मुझे माफ कर दे बहू, मैं अपनी ही बहू को नहीं समझ पाई। मुझसे भी गलती हो गई भाभी, मैंने बार बार इसकी यूनिफॉर्म धुलवाई। और मैंने भी तुम पर चिल्लाया, मुझे माफ करना। बहू, मेहमान तो भगवान होते हैं, लेकिन भगवान कभी किसी के घर पर बोझ बनकर नहीं आते। लेकिन हम सब तुझ पर बोझ बन गए, हमें माफ कर दे। अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तेरा हाथ बटाएंगे। हाँ, अब से अपने कपड़े हम खुद सुखा लेंगे। और तू आराम कर, हम खाना बनाएंगे, तुझे खिलाएंगे। बस परिवार इतना सपोर्ट कर देना, और कुछ नहीं चाहिए एक बहू को। इसके बाद सभी मेहमान मिलकर आंगन में बांस और तिरपाल लगाकर अस्थायी कपड़े सुखाने की जगह बना लेते हैं। पहली बार बहू अकेली नहीं, पूरा परिवार उसके साथ काम करता है। लेकिन अब बहू आराम करती है और लेडीज लोग खाना बनाकर उसे खिलाती हैं। 3-4 दिन में बारिश बंद हो जाती है, जिसके बाद सभी मेहमान अपने घर लौट जाते हैं और बहू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। दोस्तों, क्या मेहमान बनकर किसी एक इंसान, खासकर घर की बहू पर इतना काम डालना सही है? अगर आप बहू की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए।